वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ मौजूद है मिडिल क्लास सना। और आज का मेरा एक टॉपिक जो है वो रियल लाइफ इवेंट पे मुश्तमिल है। तो मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाना चाहूँगी जो कि एक कल्चरल ट्रेड के साथ एक कल्चरल हिस्ट्री से बिलोंग करती है। और आज से कुछ दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही थी, तो ड्यूरिंग ट्रैवल हमारी गाड़ी जब रेड सिग्नल पे रुकी तो एक व्हीलचेयर पे एक बच्चा और जिसको एक ख़ातून हैंडल कर रही थी, जो व्हीलचेयर को चला रही थी, वो सिग्नल के रेड होते ही हमारे गाड़ी के पास आई और उसने कहा कि बच्चे की दुआ ले लो और अल्लाह के नाम पे भीख दे दो। जैसे ही हमने उसे भीख दी और पैसे दिए और वो वहाँ से चली गई, तो मैंने जो है अपने बड़े सिबलिंग्स से और जो बड़े बुज़ुर्ग अब्बू जो हैं हमारी गाड़ी में बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि ये बच्चा जो है, इसकी जिस्मानी जो ढील डोल है वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान। बहुत से सवाल पूछने पे मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि ऐसे अफराद को शाह दौलत शाह का जो दरबार है, जो पाकिस्तान के गुजरात शहर में है, ये उनसे मुंसलिक किया जाता है ऐसे ज़हनी माजूर अफराद को। और इन्हें कहा जाता है एक लोकल वर्ड में कि ये डोले शाह के चूहे हैं। और इसी बात ने मुझे सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च करने का मौका दिया और मैंने स्टडी किया इस टॉपिक को। इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाई है ताकि जैसे मेरे जहन में काफ़ी सवाल जन्म लिए हैं डोले शाह के सिर्फ नाम से, तो आपके जहन में भी होगी डोले शाह के चूहे। क्या एक इंसान को किसी चूहे के नाम से पुकारना या किसी जानवर से मंसूब करना ये ठीक है? तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलते रहें। सो लेट्स बिगिन टू दिस टॉपिक। डोला का मज़ार जो कि पाकिस्तान के गुजरात शहर में वाक़या है, वहाँ बहुत से लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं और स्पेशली जिस चीज़ से उन्हें मुंसलिक किया जाता है वो ये है कि वो बे औलाद जोड़ों को औलाद अता करते हैं, लेकिन उसका जो नजराना है वो शाह दौला को ज़िंदा चाहिए होता है। तो जो मैरिड कपल्स हैं और जिन्हें औलाद नहीं हो रही होती, वो जब बाबा जी के मज़ार पे मन्नतें मुरादें मानते हैं कि हमें औलाद हो जाए, तो बाबा जी को जो उनका नजराना है पहली औलाद के सूरत में वो ज़िंदा चाहिए होता है। तो एक ख़ातून रिस्पोंडेंट ने बताया कि हमने जब उनसे पूछा कि बहुत से ऐसे डोले शाह के चूहे हैं जो कि हमें बेकारी के शोबे से भी मुंसलिक नज़र आते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, और जो उनका हैंडल है जो कि इन डोले शाह के चूहों वाले अफराद को, जो कि ज़हनी मजूर अफराद हैं, उनको हैंडल करता है। उनको व्हीलचेयर पे बिठा के इधर उधर जो है मुख्तलिफ़ सिग्नल्स पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे भीख मांगता हुआ नज़र आता है। उन्हें जो है वो हैंडल कहा जाता है। जब हमने खातून रिस्पोंडेंट से पूछा कि क्या ये सारे जो डोले शाह के चूहे हैं ये असली हैं, तो उनका रिस्पॉन्स कुछ यूँ था कि ये जो से सारे डोले शाह के चूहे जो कि ज़हनी माजूर अफराद हैं, ये सब डोले शाह के चूहे नहीं हैं। जो कि असल जो डोले शाह के मलंग हैं या जिन्हें आम लैंग्वेज में डोले शाह के चूहे कहा जाता है, वो उनकी असल पहचान ये है कि उनके सर के पीछे एक इस तरह का निशान होता है, जो कि ये बाबा जी का हाथ का निशान से इस चीज़ को मुंसलिक की जाती है ये बात। और हमें
अगर हमने जब शाह दौला के मज़ार की सराउंडिंग में ये देखा कि हमें शाह दौले शाह के जो चूहे हैं वो बहुत कम नज़र आए। लेकिन अगर पाकिस्तान के दूसरे दरबारों की बात की जाए तो हमें बहुत सारे जो शाह दौला के जो मलंग हैं या जो शाह दौला के चूहे हैं वो ज़्यादा नज़र आए। जो कि इनकी स्पेसिफ़िक जो निशानी है वो ये है कि इनका सर जो है वो नॉर्मल साइज़ से छोटा होता है। लेकिन अगर हम इनके फेशियल एक्सप्रेशंस की और फेशियल जेस्चर्स की बात करें तो वो एक नॉर्मल इंसान जैसे ही होते हैं। ये जो है खातून रिस्पोंडेंट ने ये भी बताया कि अगर किसी अफराद की टांगें नहीं चल रही या कोई ऐसे माजूर है तो वो भी अपनी दरबार पे जो है वो बंदा हाज़िरी दे और एक सर्टन दिन जैसे जुमेरात का दिन है वो 3 जुमेरात आए और माशाल्लाह से जो है वो चलने लग जाता है। और जो दरबार के अहाते में जो नमक पड़ा है और जौन सा तेल पड़ा है वो अगर वो माजूर अज़ा का उस तेल से मसाज किया जाए तो वो बाबा जी की रहमत से वो जो अज़ा है वो चलने लग जाता है और जो माजूर अफराद हैं वो जल्दी ही सेहत याब हो जाते हैं। के इंतज़ामिया से जो दरबार के सरबराह हैं उनसे इस टॉपिक पे बात की तो सबसे पहले हमारा सवाल ये था कि क्या इंसानों को किसी जानवर से मुंसलिक करना ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में दरबार के इंतज़ामिया जो हैं उन्होंने जवाब दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से किसी मुसलमान को भी किसी जानवर से तशबीह देना इंतहाई गलत बात है। तो इन्हें डोले शाह के चूहों के बजाय डोले शाह का जो मलंग है या डोले शाह का जो मलंग है इस लफ्ज़ से पुकारना सही है। दूसरे सवाल के रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा, जो कि सवाल ये था कि बहुत से जो पाकिस्तान की आवाम है जो कि इतना बिलीव सिस्टम नहीं रखती और उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये समझा जाता है कि जो ये एक पेशावर काम है और जिन्हें बच्चों को बचपन में कोई लोहे की टोपी पहनाई जाती है जिसकी वजह से उनका सर जो है वो छोटा रह जाता है और बाद में जो है उन्हें भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो जो बच्चे हैं वो तो अपनी सेंसेस में है ही नहीं। जो कि हैंडल है, जो कि बच्चों की व्हील चेयर चलाता है, वो उनके ही। उन्होंने कहा कि जो वालिदैन हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने जो डोले शाह के बच्चे हैं वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ दरबार पे बाबा जी के नाम पे नजराना चढ़ा के जाते हैं। और अगर पाकिस्तान के किसी भी एरिया में ऐसा इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है और बच्चों को कोई लोहे की टोपी 13 से 14 साल तक पहना के रखता है और उनका दिमाग छोटा करता है, तो इस चीज़ की हम लोग मज़म्मत करते हैं। और आप हमें बताएं कि ऐसा काम कहाँ हो रहा है, हम अपनी मुद्दत में उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाते हैं। एक और ख़ातून जो कि फ़ीमेल रिस्पोंडेंट थी, लेकिन मॉडर्न बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उन्होंने हमें बताया कि ये जो अपनी औलाद को एज़ा नजराना बाबा जी की खिदमत में पेश करना वो एक पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब जो है वो चांदी के और सोने के जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो चांदी की का एक स्केच सा बनाया जाता है और एक पुतला सा चांदी का बनाया जाता है। और अब जौन से कपल्स हैं, जौन से शादीशुदा अफराद हैं और बे औलाद अफराद हैं, वो ये दुआ करते हैं बाबा जी के दरबार पे हाज़िरी दे के कि
अगर उन्हें औलाद हो जाती है तो वो बाबा जी की खिदमत में जो है वो चांदी का जो पुतला है वो एज़ आ नजराना देंगे। खातून ने बताया कि मैंने भी ये मन्नत जो है वो मानी थी और मैंने जो है अपने बेटे की पैदाइश के बाद बाबा जी की खिदमत में एक चांदी का जो इंसानी पुतला है वो उनकी खिदमत में पेश किया। दरबार की एक तरफ एक जाली है जो कि वहाँ पे डिफरेंट ताले लगे हुए हैं और डिफरेंट रीजन से आई हुई ख़वातीन वहाँ पे अपनी मुराद जो है वो मानती हैं, मन्नत मांगती हैं, मुरादें मांगती हैं और जो ताला है वो उस जाली पे लगा देती हैं। और कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद या एक सर्टेन टाइम के बाद जब उनकी मन्नत मुराद पूरी होती है तो वो यहाँ पे दोबारा आती हैं और वो ताला जो है वो खोल के चली जाती हैं। सभी पहलुओं का एक और पहलू भी है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है और जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, जो कि डॉक्टर्स इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि ये एक जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम माइक्रोसेफेली है। खातून जब हमल में होती है उसके डिफरेंट वजूहात की वजह से, जैसे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, डॉक्टर्स का कहना ये है कि हमल के दौरान न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कुछ बच्चों का सर जो है वो एक्चुअल साइज़ से छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे अफराद में शामिल हो जाते हैं। और कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जैसे एक बहुत ही पॉपुलर मर्ज़ है जैसे थैलीसीमिया, ये हम सभी जानते हैं कि ये ज़्यादा जो कज़न्स मैरिज है इसकी वजह से होती है। तो माइक्रोसेफेली जो बीमारी है इसकी भी कहीं ना कहीं जो रूट कॉज है वो कज़न मैरिजेस है। तो अगर हम इस पे कंट्रोल करें और शादी से पहले अगर हम अपना टेस्ट करा लें तो हमारे जो कपल्स के जो बच्चे हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक चीज़ जो बिलीवर्स में की सोच में मौजूद है वो ये है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ये सिर्फ एशिया में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो इस बीमारी में पे बहुत सी रिसर्चेस हो रही हैं और काफ़ी बाहर के जो माइक्रोसेफेली के बच्चे ऐसे भी हैं जो एक एक्टिव जो लाइफ है वो अपनी स्पेंड कर रहे हैं। और बहुत से स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे माइक्रोसेफेली के बच्चे जो हैं वो जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं। थैंक यू सो मच नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आज का टॉपिक और मेरी जो आज की कोशिश है वो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है इसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उस सवाल का जवाब दूंगी। और अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे उस सवाल का जवाब पता होगा और मैं दूंगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।